हेलो दोस्तों, बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की इस वजह सीरीज चली है उसमें हम जो है अपने अर्थमेटिक रीजनिंग का जो है चैप्टर कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 2 क्लास हमारी हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है मैथ और रीजनिंग दोनों की तरफ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ में भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है और ये सीरीज आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सभी टीचिंग एग्जाम और अदर भी एग्जाम जहाँ पे भी आपको रीजनिंग पूछी जाती है। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 244 है हमारा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, क्या बोला, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि किसी उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जो हमें शेषफल दिया गया है 899 से भाग देने पर क्या शेषफल आया, 63 शेषफल। तो 63 जो पहले वाला शेषफल है उसे 29 से भाग दिया जाए तो इस शेषफल को जो है हम भाग दे देंगे जिससे भी संख्या से हमने बोला गया है। 29 से भाग देने को कहा गया है तो 29 से इस शेषफल को भाग दे देंगे। तो 29 दूनी क्या कर देंगे, 2 बार चलेगी, हाँ 2 बार चलेगी। 2 नम 18 का 8 कहां से लगे, 1 2 दूनी 4 1 5 58, ठीक है। 13 में से 8 गए क्या, 5 बचे, तो शेष क्या बचा, शेष बचा 5। ये हमारा क्या है, शेषफल। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, देखो यदि 29 से उस संख्या को, अगर हम 29 से उस संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारा जो है 5 बचेगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आपको समझना क्या है, 899 से भाग दिया, किसी संख्या को हमने 899 से भाग दिया, हमारे पास शेष क्या बचा, 63। उसने कहा कि उस संख्या से अगर 29 को, उस संख्या को अगर 29 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमें करना यही है, जो पहले वाला शेषफल है उसे भाग दे देना है 29 से। तो 63 को भाग दे देंगे 29 से, शेषफल क्या बचेगा, 5। वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 245 है हमारा। किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र है जिसमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब किसी दंपत्ति में एक पति आ गया, एक पत्नी आ गई, तो 2 विवाहित, 2 तो ये हो गए, 2 व्यक्ति तो ये हो गए। दंपत्ति में क्या होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, एक पति एक पत्नी, तो 2 तो ये हो गए पति पत्नी, ठीक है। 6 विवाहित पुत्र है, 6 उसके पुत्र हो गए, 6 पुत्र हो गए। तो 6 पुत्र, उनकी 6 की जो है, जब विवाहित है सभी तो उनकी जो है एक एक पत्नियां हैं, तो 6 गुणा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। अब 6 विवाहित पुत्र है तो 6 के 4 बच्चे हैं, तो 6 गुणा 4, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 तो यहाँ पे ये हो गए शुरुआत में, 6 दूनी 12 ये, प्लस 6 चौक 24 ये, तो क्या आ गया, 12 2 14, 14 प्लस 24 क्या आ गया, 38 सदस्य है जो कि इस परिवार में है। जिस तरह इन्होंने बोला है उसी तरह हमें जो है क्वेश्चन को हल करते रहना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो नोट करो, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 है हमारा। 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो, 1 से अगर 9 तक की हम संख्या लिखें तो हमारे 9 अंक कितने होंगे, 9 अंक, ठीक है। अब 10 से 99 तक, 10 से 99 तक कितने अंक हो गए, 10 से 99 तक हो गए 90 गुणा 2 मतलब 180 अंक, 180 अंक हो गए, ठीक है। अंकों की बात मतलब 1 2 ऐसे अंक, 1 2 ऐसे अंक, फिर 11 में 2 12 में 2 ऐसे, ठीक है। तो 10 से 99 तो हो गए 90 संख्या, और 90 में प्रत्येक में है 2 अंक, तो हो गए 180 अंक। अब 100 में, फिर लास्ट में आ गया 100 में हो गए 3 अंक, तो टोटल कितने अंक हो गए हमारे, 9 ये 180 ये 3 ये, तो ठीक है। तो 189 और प्लस 3, 9 और 3 क्या है, 9 और 3 12, 8 और 1 9,
तो क्या होगा 192 अंक हमारे टोटल हो जाएगी। तो 1 से 100 तक की संख्या लिखने में हमें 192 अंकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 से 9 तक की एक एक संख्या होती है, हमारे 9 अंक हो जाएंगे। 10 से 99 तक हमारी जो है 2-2 अंक होते हैं, और ये जो है संख्या होगी 10 से 99 तक 90, तो 90 गुणा 2 180 अंक हो गए। और 100 में होते हैं 3 अंक, 1 2 3, तो 3 अंक ये हो गए, टोटल हो गए हमारे 192 अंक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 247 है हमारा। मोनिका ने किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया है। यदि उसका उत्तर 1 आया हो तो वह संख्या क्या होगी? तो इसके ऑप्शन हमारे क्या हैं? ये हमारे जो है इसके ऑप्शन हैं 1 7 49 14 1/7। तो देखते हैं हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें कहा गया कि मोनिका ने किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए, मोनिका को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कर दिया 7 से गुणा। और अगर इन ऑप्शन में से किसी में भी 7 से गुणा की जाए तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए? उत्तर आना चाहिए 1। उत्तर कहा गया कि उत्तर 1 आना चाहिए अगर इन ऑप्शन में किसी में भी 7 से गुणा करे। अगर 1 में 7 से गुणा करे तो उत्तर 1 आओगा क्या? नहीं जी, 7 आओगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 में अगर 7 से गुणा करें तो क्या होगा? 1 उत्तर आएगा? नहीं, ये भी नहीं उत्तर हो सकता। 49 में अगर 7 से गुणा करें तो 1 उत्तर आओगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 14 में 7 से गुणा करें तो क्या होगा? उत्तर 1 आओगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर 1/7 में हम जो है 7 से गुणा करें तो 7 से 7 कट जाएगा, हमारा उत्तर 1 आओगा। तो ये ऑप्शन नंबर 5 1/7 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमें बोला गया है कि उसे जो है 7 से भाग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कर दिया 7 से गुणा किसी संख्या में, और उत्तर उसे प्राप्त हुआ 1। तो 1/7 ही वो संख्या है जिसमें अगर 7 से गुणा कर दें हम तो हमारा उत्तर 1 होगा। तो वो संख्या क्या थी? 1/7। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है हमारा। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होने आवश्यक है? कम से कम की बात हुई, इन्होंने कहा कि कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए कि पंक्ति में भी हो। सैनिकों को 12, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, और जो है एक वर्ग के रूप में, सेना को जो एक ठोस वर्ग के रूप में जो है अपना बनाना चाहता है, एक वर्ग के आकार में जो है सेना को देना चाहता है। तो हमें संख्या दी गई है 12, 15, 18 और 20। तो कम से कम की बात हुई तो इनका क्या लेंगे हम? लेस है। लेस है बिल्कुल सिंपल विधि से लेंगे। 2 से काट देंगे 6 बार, 15, 9, 10, फिर 2 से काटेंगे 3, 15, 9, 5। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 1, 5, 3, 5, फिर 3 से काटेंगे 1, 5, 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा जो है हमारा लेस क्या आ गया? हमारा लेस आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। तो जैसे उसने बोला है कि हमें सेना को ठोस वर्ग के रूप में जो है हमें जो है उसकी आकृति जो है ठोस वर्ग के रूप में रखनी है। तो ठोस वर्ग में अब देखेंगे किस किस संख्या का जोड़ा बनना। 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 5 का वर्ग करने के लिए, 5 को जो है वर्गाकार के रूप में 5 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें कर देंगे 5 की गुणा। ठीक है, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया। अब इसके हम ये देखेंगे कि कितनी संख्या में कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए। अब क्या कर 3 3 9, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितने हो चाहिए? 900 सैनिक हमारे पास होने चाहिए, जिससे हम जो है उन्हें 12, 15, 18, 20 के रूप में भी रखें और एक ठोस वर्ग के रूप में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें कम से कम 900 सैनिकों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, ये आज के हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। रीजनिंग में भी आते हैं
मैथ में भी आते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। मैथ का रिवीजन आपका प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है आराम से कर सकते हैं। और इसका भी जो है ये जो हमारी रेगुलर क्लास चली हुई है इसमें भी आप जो है प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।